कहानी के अनुसार मूवी मेकर्स को शूटिंग के लिए एक ऐसे गांव की तलाश थी जिसे देखकर ऑडियंस को वास्तविकता का एहसास हो। एक्सप्लोरेशन कर रहा था कि एग्जैक्टली वो सेटअप क्या होगा रूरल, तो उसमें गांव का जो ग्राम पंचायत का जो सेटअप था सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इसीलिए ऐसे गांव की खोज में मेकर्स ने अलग अलग गाँव में घूमना शुरू कर दिया था। लगभग 150 गाँव देखने के बाद उन्होंने महोदिया गांव एज अ फुलेरा गांव को शूटिंग के लिए फाइनलाइज किया था। हाँ, वो बंदा एक शहर से आएगा जो कि एक गांव में जॉब करना शुरू करेगा। महोदिया मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और वो एमपी की कैपिटल भोपाल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर है। सीरीज में हमें दिखाया गया पंचायत कार्यालय वास्तव में इस महोदिया गांव का पंचायत कार्यालय है। इस ऑफिस के सिर्फ नेम होर्डिंग को चेंज करवाया गया था, ग्राम पंचायत महोदिया से ग्राम पंचायत फुलेरा, और मेकर्स ने कहानी के हिसाब से कुछ चेंजेस पंचायत ऑफिस के सामने वाली दीवार पर किए थे। पंचायत सीरीज की पॉपुलैरिटी की वजह से महोदिया गांव भी अब फुलेरा नाम से मशहूर हो गया है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि इतने सिंपल कंसेप्ट पर बनाई गई इस सीरीज को बनाना इतना आसान काम नहीं था जितना कि उसे देखकर लगता है। और इसी के साथ ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जितनी इंटरेस्टिंग ये सीरीज है ना, उससे कई गुना मजेदार है इसके फैक्ट्स। इसीलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशंस पर, बिल्डिंग द वर्ल्ड ऑफ पंचायत। इस सीरीज में हमें उत्तर प्रदेश के फुलेरा गांव की कहानी दिखाई गई है। मेकर्स ने उस गांव की सादगी, वहाँ रहने वाले लोगों की परेशानियां और उस गांव के पॉलिटिक्स को बखूबी दर्शाया है। कहानी के अनुसार मूवी मेकर्स को शूटिंग के लिए एक ऐसे गांव की तलाश थी जिसे देखकर ऑडियंस को वास्तविकता का एहसास हो। एक्सप्लोरेशन कर रहा था कि एग्जैक्टली वो सेटअप क्या होगा रूरल, तो उसमें गांव का जो ग्राम पंचायत का जो सेटअप था सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इसीलिए ऐसे गांव की खोज में मेकर्स ने अलग अलग गाँव में घूमना शुरू कर दिया था। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कोई भी हैंडपंप वहाँ वास्तव में नहीं है। उसका एक डमी मॉडल सिर्फ शूटिंग के लिए बनाया गया था और हैंडपंप से जो पानी आता है ना, उससे एक्सटर्नल मोटर का इस्तेमाल करके हैंडपंप से आते हुए दिखाया जाता था। सीरीज में दिखाया गया शहीद राहुल पांडे केंद्रीय पुस्तकालय भी एक्चुअली वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। शहीद राहुल पांडे पुस्तकालय जिसे बनाते हैं जाती है, उसे मेकर्स ने छोटा सा सेट लगवाकर बनाया था। सीरीज से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात एक्ट्रेस सान्विका ने भी शेयर की है। सीजन 2 के आखिरी 15 मिनट इतने इमोशनल है कि उसे देखने के बाद किसी को भी रोना आ जाए। ये सीन उप प्रधान प्रहलाद जी के कैरेक्टर को सीजन 3 में पूरी तरह से बदल देता है। बता रहे भैया कि हम पार्टी में हॉल देंगे। कॉमेडी से भरी सीरीज में इस लेवल का इमोशनल सीन क्रिएट कर पाना इतना आसान काम नहीं था। इसका पूरा क्रेडिट जाता है फैजल मलिक जी को। सीन कुछ ऐसा था कि प्रहलाद जी का बेटा राहुल पांडे जो आर्मी में होता है, वो एक दिन शहीद हो जाता है। सच में कुछ लोग कमाल के होते हैं। सीरीज में दिखाए गए प्रधान जी के घर के बारे में एक दिलचस्प बात नीना जी ने बताई है। प्रधान जी के घर में दिखाए गए सीन्स उसी गांव के एक प्राइवेट घर में शूट हुए थे। जैसे कि सीजन 3 के शुरुआत में प्रधान जी का कंस्ट्रक्शन हो रहे घर के दीवार पर पानी मारने वाला सीन। फुलेरा पंचायत ऑफिस के बाहर हमें जो ये एक हैंडपंप दिखाया गया है, जहाँ सचिव जी को रोज जाकर नहाना पड़ता है,